जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल जो 30 प्रैक्टिस सेट है और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 21 है। इससे पहले जो है वो 20 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। सो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले हैं? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, महाराष्ट्र से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सही कथन चुने। तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे, ये सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, दारुल इस्लाम जो है वो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 स्वप्न वास्तविकता के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, भास जो है वो स्वप्न वास्तविकता के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, हाथी गुफा लेक के साथ जो है वो राजा खारवेल का नाम जो है वो जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, वो सही नहीं है। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ये सही है। सेंट्रल आयोग शिक्षा से जुड़ा है, ये भी सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्थान थी, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है 4 जो है वो गलत है। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे, ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या परित्याग से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 219 जो अनुच्छेद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या परित्याग से संबंधित है, ये 219 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है वो अशांति का जनक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 1937 में प्रांत में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, 25 महीने चला था कांग्रेस का शासन 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के बाद जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, शंकरन नायर ने जो है वो इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 1943 ईस्वी में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है वो भारतीयों को जो है वो साइमन कमीशन से जो है वो बाहर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से रिपोर्ट के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा, पहले जो है वो पीरपुर रिपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है वो शरीफ रिपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 निम्नलिखित में से किसने बहरी
ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 में ईस्वी को बम फेंका था। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो है वो बम फेंका था? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 1 और 4 ने फेंका था, भगत सिंह ने फेंका था और बटुकेश्वर दत्त ने जो है वो फेंका था, दोनों मिल करके इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर डैश बनाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, युग्मनज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, रफीक कजारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 1, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। एक जो है वो अंतरिम सरकार 1940 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे, ये सही है। इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 1, 2 और 4 जो है सही हो जाएगा। 2 जो है वो प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था उसमें पारित किया गया था, ये सही है। रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है वो टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। राणा रतन सिंह इनके पत्नी का नाम था, इनके पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पे है, ये सही नहीं है। नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पे है। नगन बांध जो है वो सतलज नदी पे है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पे है, ये सही है। हीराकुंडा बांध जो है वो महानदी पे है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो जनजाति है और सूची 2 जो है वो क्षेत्र है। 22 का जो आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। भोटिया जो है ये सिक्किम का जनजाति है, ठीक है। टोडा जो है ये तमिलनाडु का ये जनजाति है। सेंटलीज जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ये जनजाति है और बिरहोर जो है वो झारखंड का ये जनजाति है। इस तरह इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 23 का जो है वो 2 हो जाएगा। नाथुला ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही नहीं है। नाथुला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पालघाट दर्रा जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, आम्र वर्षा है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में होने वाली वर्षा जो है वो आम्र वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखित माना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। हर्ष के द्वारा लिखा गया माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। नीलगिरी जो है वो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कैलिफोर्निया USA के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। सांत रोशा जो है वो अवस्थित नहीं है। कैंपबेल रोशा जो है वो अवस्थित है। पालो अल्टो जो है ये भी अवस्थित है और सांता क्लारा ये भी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, फरवरी 2022 तक प्रांत
फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 118 तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। सवाना जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रदेश नहीं है, ये पंपाज है, ठीक है। वेल्ड है और डाउन्स जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, फ्यूज का सिद्धांत है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव जो है वो फ्यूज का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली ये नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो 32 का 4 हो जाएगा। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो भारत का जो है मध्याह्न रेखा कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 जो है वो प्रकृति है और सूची 2 जो है वो राज्य है। तो इसका आंसर जो है 33 का जो है वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 4 हो जाएगा। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वो सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है वो तमिलनाडु है, ठीक है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। और अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य जो है वो क्या है? सी का जो है वो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये सही नहीं है। कि एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता? तो इसका आंसर जो है वो 36 का जो है वो 2 हो जाएगा। 3 माह के लिए जो है वो बनाया जा सकता है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 16 वर्षों की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है ये जो है वो नीति निर्देशक तत्व जो है वो नहीं है। मादक पेयों की उपभोग का निषेध करना ये है, ठीक है। गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना ये भी जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन जो है ये भी जो है वो नीति निर्देशक तत्व का विषय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसको जो है वो विधिक अधिकार कर दिया है, इसको निकाल के 300A में रख दिया गया है, ठीक है। समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति को सौंपता है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ये मिस्र में स्थित है, ये वैली ऑफ द किंग्स जो है सो मिस्र में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
41 संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर जो है 41 का जो है वो 4 हो जाएगा। सभी चारों जो है वो सम्मिलित हैं, इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो शामिल होते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, लोकसभा के महासचिव जो है ये भी शामिल होते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष जो है ये भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक राज्य बना, तो इसका आंसर जो है 42 का 4 हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो सिक्किम जो है वो भारत का एक राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया, तो इसका आंसर जो है वो 43 का 4 हो जाएगा। 79वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। 4 जो है वो कथन जो है वो सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है, ये सही है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है, ये भी सही है। अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद को छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निर्दिष्ट करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, ये भी सही है। ठीक है। 4 जो है वो चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है, ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को जो है वो सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए जो है सो। 48 किस धातु से बना मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो इसका आंसर जो है 48 का 3 हो जाएगा। एल्यूमिनियम से बना धातु जो है वो हवाई जहाज एवं रेल के डिब्बों में जो है पुर्जों के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया, मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। मजहरुल हक ने जो है वो प्रारंभ किया था मदरलैंड समाचार पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। लकड़ावाला समिति के संस्तुति पे जो है वो गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है इस आधार पर, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। घरेलू उपभोक्ता के व्यय द्वारा जो है इसको निर्धारण किया जाता है भारत में गरीबी का स्तर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। प्रति व्यक्ति उत्पाद जो है वो सबसे उपयुक्त पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 किस गैस को अशुभ गैस की तरह काम में लेते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 53 का 4 हो जाएगा। Cl2 को जो है वो अशुभ गैस के रूप में जो है वो काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, 0 होगा। जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद जो है वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। H2SO4 को जो है मूल रासायनिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। सैयद अहमद
इमाम के अध्यक्षता में जो है वो अगस्त 1918 ईस्वी में जो है बम्बई में हुआ था अधिवेशन, विशेष अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, वान सागर परियोजना से संबंधित राज्य हैं, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। उपयुक्त सभी हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, और वान सागर परियोजना से संबंधित राज्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है कहलाती है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, रिपो दर कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, किस अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, 133 केल्विन जो है वो अधिकतम ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, अवतल लेंस जैसा जो है वो कार्य करता है जल में वायु का बुलबुला जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। दाब का जो है वो डाइन होता है, इसका SI मात्रक ये सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जो है वो जूल होता है, बल का जो SI मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है, और दाब का जो SI मात्रक जो है वो पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो इसका आंसर जो है वो 63 का जो है वो 1 हो जाएगा। आर्सेनिक 74 जो है वो ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, ये आर्सेनिक 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। पायरोमीटर का प्रयोग जो है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भोजन का विषाक्त होना किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम के संदूषण से उत्पन्न होता है भोजन का विषाक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मरुभूमि के पादप अधिकतम होते हैं, तो इसका आंसर जो है 67 का 2 हो जाएगा, मानसूल होते हैं मरुभूमि के पादप जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, खमीर एक उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा, कवक का उदाहरण है खमीर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, एड्स के लिए उत्तरदायी जीवाणु उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। रिट्रो विषाणु जो है वो जिम्मेदार होता है जो टी कोशिका को जो है वो प्रभावित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। मेढक में जो है वो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। विटामिन B6 जो है वो किसी स्वप्न को जो है वो लंबे समय तक याद रखने में जो है वो मददगार होता है, विटामिन B6 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। बांगड़ा सिंचाई योजना जो है वो बांका में है, ये सही सुमेलित नहीं है। महमूदा सिंचाई योजना जो है वो भागलपुर का है, ये सही है। श्री खंडी सिंचाई योजना जो है वो जमुई का है, ये भी सही है। और मानसरा सिंचाई योजना जो है वो औरंगाबाद का है, ये भी सही है। और बांगड़ा सिंचाई योजना जो है ये मुंगेर का ये योजना है, ठीक है, बांगड़ा सिंचाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, 3 क्रमागत
घनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग जो है 154 है, सबसे बड़ा गुणांक है जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, बंगाल राज्य बंगाल विनियमन 3 को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 1818 ईस्वी में जो है इसको पारित किया गया था, 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, निम्न में से कौन सा सेल का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। एस्फॉल्ट जो है वो सेल का उदाहरण नहीं है, ग्रेनाइट जो है वो सेल का उदाहरण है, सिस्ट जो है वो सेल का उदाहरण है, और बेसाल्ट जो है ये भी सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, ये जो है वो सही नहीं है। डॉक्टर BP पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे, ये सही है। चावल उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, ये भी सही है। प्रथम स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल का है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% जो है वो प्रोटीन होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो है 77 का 2 हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाना जो है वो वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निर्देशालय अवस्थित है। पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निर्देशालय जो है वो अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है 78 का 3 हो जाएगा। ये फरीदाबाद में अवस्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 3 पुस्तकों में विभाजित है अकबरनामा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। मोडेम जो है वो माइक्रो कंप्यूटर को जो है वो टेलीफोन से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 25% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। पुलिकट झील जो है वो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, रूबी और जूही बहनें हैं। कृष्ण जूही के पिता हैं रेशमा, अरविंद की माँ है अरविंद, रोहित के पिता हैं जो रूबी का इकलौता भाई है। कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। दादा पिता के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि डैश हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो है 86 का, इसका आंसर जो 3 हो जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो है ये अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, द क्रिसमस पिग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, J.K. रावलिंग ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारत का विश्व परमाणु बिजली घर है। तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। कैगा है जो कर्नाटक में है, जो 20वां परमाणु बिजली घर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन कथनों में से कौन सही है? तो 91 का जो आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 1 जो है वो सही है। 4 और 1 जो है वो सही है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, ये सही है। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये भी सही है। 1 और 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित में से कौन सा देश E9 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जो है वो E9 का सदस्य नहीं है। चीन है, भारत है और नाइजीरिया जो है वो E9 का देश है, ये सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। बहुत कम ताप पर जो है ये उगते हैं, हेकिस्टोथर्म पौधे जो हैं सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना वे हैं। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना वे हैं। तो इसका आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। उपयुक्त सभी हैं। वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी दूषण, ये भी है। वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति, ये भी है। और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण जो है ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है 97 का 4 हो जाएगा। पूर्वी दक्कन ये आर्द्र वन पठार है, ये सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण पश्चिम जो है वो आर्द्र वन घाट है, ये सही है। तराई द्वार जो है वो चौड़ी पत्ती वाले वन यहाँ पे मिलते हैं, ये भी सही है। और कच्छ का रन जो है वो घास के प्रदेश है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। जिंको बिलोवा जो है वो जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो उसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। परसिवरेंस रोवर ने जो है वो पहली बार जो मंगल वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।